स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जिसमें कि हम बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के अध्याय 11 सजीवों में अनुकूलन के प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, सजीव के वास स्थान से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखेंगे, एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहां उसके भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसका वास स्थान कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 है, ऊंट रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? उत्तर में लिखेंगे, ऊंट के पीठ पर कुबर रहता है जिसमें कई दिनों के भोजन से बनी चर्बी एकत्र होती रहती है, जिसके बल पर वह कई दिनों तक बिना खाए रह सकता है। इसके पैर के तलवे चपटे होते हैं जो दबाव पड़ने पर फैल जाते हैं, जिससे वह बालू पर आसानी से चल सकता है। यह एक दिन पानी पीकर कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है तथा इसे पसीना नहीं होता है और इसलिए इसे प्यास भी कम लगती है। इस प्रकार ऊंट रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए पूर्णतः अनुकूलित है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें कहा है कि मछली जल में अपने को किस प्रकार अनुकूलित करती है? उत्तर में लिखेंगे, मछली का शरीर नौकाकार तथा धड़ा रेखीय होता है, जिससे मछली अपने पक्ष और पूंछ के सहारे पानी में तेजी के साथ तैर लेती है तथा कोई खतरा महसूस होने पर पानी में गहराई तक जाकर छिप जाती है। मछली के पक्ष और पूंछ चपटे होते हैं, जिससे वह आसानी से दिशा परिवर्तन कर लेती है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4 है, पर्वतीय पौधे किस प्रकार अनुकूलित हैं? उत्तर में लिखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में सर्दी अधिक पड़ती है तथा बर्फ हमेशा गिरते रहते हैं। इससे बचने के लिए वहाँ के पेड़ पौधे अपने को इस प्रकार अनुकूलित कर लेते हैं ताकि बर्फ उनके ऊपर नहीं जमे। वहाँ के पेड़ों के आकार शंकु के तरह तथा पत्तियाँ सुई के जैसी होती हैं, जिससे इन पर बर्फ नहीं जमने पाता। पर्वतीय पौधे अपने को इस प्रकार अनुकूलित किए रहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क में कहता है कि स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के वास स्थल को डैश आवास कहते हैं, तो यहाँ पर स्थलीय आवास कहते हैं। ख में है, वे वास स्थल जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं डैश आवास कहलाता है या फिर कहते हैं, तो इसको जलीय आवास कहते हैं। ग में है, याक का शरीर लंबे डैश से ढका होता है, तो यहाँ पर डैश के जगह बालों से भरेंगे, बालों से ढका होता है। घ में है, मछली का शरीर डैश होता है जिससे वह जल में आसानी से तैर सकती है, तो यहाँ पर डैश के जगह धरा रेखीय भरेंगे, मछली का शरीर धरा रेखीय होता है। अंग में है, जलीय पौधे का तना डैश खोखला एवं डैश होता है, तो जलीय पौधे का तना जो होता है खोखला होता है, लंबा होता है, खोखला एवं हल्का होता है। तो एक जगह यहाँ पर लंबा भरेंगे और यहाँ पर हल्का भरेंगे। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, मिलान कीजिए। क में कहता है कि मछली, तो मछली का शरीर जो होता है वो धड़ा रेखीय होता है, इसलिए एक का क का मिलान ख में। ऊंट के पीठ पर कुबर निकले होते हैं, इसलिए ख का मिलान क से। नागफनी का पौधा जो होता है वो कम वाष्पोत्सर्जन करता है, इसलिए अंग से। याक जो है एक पहाड़ी जानवर है, घ से। और घोड़ा का जो खूर होता है काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए ग से। अब प्रश्न संख्या 7 है, सही विकल्प चुनें। क में कहता है, ऊंट निम्न परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है, तो ऊंट जो है मरुस्थलीय परिवेश में रहता है, 3 नंबर।
ख में है धारा रेखीय शरीर होता है, तो धारा रेखीय शरीर अभी हमने ऊपर मिलान किया, मछली का होता है, तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ग में है हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, तो हमें श्वास लेने में कठिनाई पर्वतीय क्षेत्र में होती है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। घ में है घास स्थलीय वनों का शक्तिशाली जंतु है, तो वो शेर होता है। उसके बाद अंग में है जल कुंभी पाया जाता है, तो नाम से ही जाहिर सी बात है कि ये पर जल में पाया जाता है, तो इसका भी आंसर 3 नंबर हो जाएगा। तो इसके बाद इस पाठ के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।